कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलार सितारा की किताबें लाकर इसे देता है कि तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, और ये देखकर सितारा खुश है कि सलार इसका इतना ख्याल रखता है, लेकिन एक लम्हे में ही बदगुमान भी हो जाती है। खैर, अगले दिन सितारा सलार के साथ यूनिवर्सिटी जा रही है और यहाँ पर महरीन बेगम इसे टॉन्ट करती हैं कि घर वालों के दिलों में नफ़रतें पैदा करके तुम खुद सैर सपाटों के लिए निकल रही हो। सितारा इनके मुकाबिल खड़ी है, किसी बात का जवाब ना देना ये इसकी फितरत ही नहीं, इसलिए इनसे कहती है कि मैंने किसके दिल में नफ़रत पैदा की है। अब महरीन बेगम इसे बातें सुनाती हैं कि इस मासूम चेहरे के पीछे की असलियत मैं जान चुकी हूँ। वैसे बताना ज़रा मुझे कि तुमने कितना मुआवजा लिया है मेरे बेटे के साथ रहने का, और इसे अभी भी अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। सलार जो अपनी माँ की आवाज़ सुनकर पलट कर आया था और वहीं इनकी सारी बातें सुनकर इनके मुकाबिल आकर खड़ा हो जाता है कि आपको किसने बताया इस बारे में सब कुछ, जिस पर सलार की माँ कहती हैं कि साहिबा ने। सलार फिर सवाल करता है, और साहिबा को यह सब किसने बताया, जिस पर महरीन बेगम जवाब देती हैं कि उसी ने जिसे तुमने फेस 8 में प्रॉपर्टी और चेक दिया था, इसका कज़न सलमान। दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। कम से कम सलार की सच्चाई तो सामने आ गई सितारा के कि साहिबा को इसने कुछ नहीं बताया, और सलमान से इस घटिया हरकत की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन सलार इसे नहीं छोड़ने वाला। खैर, सितारा को यूनिवर्सिटी छोड़कर आता है और तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब सलमान की खैर नहीं। वहीं यूनिवर्सिटी से वापसी पर साहिबा का दोस्त रेयान बैठा है और इसे देखकर सलार को गुस्सा आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे में रेयान सलार से कहता है कि तुमसे तो अपना हिसाब मैं बाद में लूँगा, अभी मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है। वो सितारा की तरफ इशारा करता है। यह सुनकर सलार चीखता है, तुमने अगर इसकी तरफ देखा भी ना, इससे पहले कि वो रेयान को एक दो थप्पड़ मारता। ऐसे में रेयान कहता है, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ। जो कुछ उस दिन मैंने कहा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खौफज़दा है कि अगर सितारा ने इसके खिलाफ FIR कटवा दी तो इसकी और इसके ख़ानदान की इज़्ज़त उछल कर रह जाएगी, और ऐसा वो नहीं चाहता। ऐसे में सितारा फ़ौरन जवाब देती है कि आइंदा किसी और का पपेट बनने से पहले अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक कर लीजिएगा। रेहान बहुत मुश्किल से सितारा की बातों को बर्दाश्त कर रहा है। ऐसे में सितारा धमकाती है, किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। ये सुनकर रेयान हैरान, आप मुझे थ्रेट कर रही हैं? जिस पर सितारा कहती है कि नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ, ये जो ज़ख़म है ना, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा अगर हड्डियाँ टूट जाए ना तो पहले जैसे जुड़ नहीं पाती। महरीन बेगम का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। मिनिस्टर के बेटे को धमका रही है ये सितारा। सलार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। सितारा की बेखौफी ही तो इसे पसंद आई थी, और अभी भी वो ये नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है, बस जो दिल में है वो मुंह पर मार देती है। और यही बात महरीन बेगम को परेशान कर रही है कि ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक और निडर है। अपने बेटे को इसके ट्रैप से निकालना है मुझे, इसी के तरह, इसी के अंदाज में चालें चलनी होगी। खैर, दूसरी तरफ कासिम जो पूरी कोशिश कर रहा है कि इसकी शादी निम्मी से हो जाए, लेकिन नजमा बेगम भी काफ़ी चालाक हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगी अपनी इकलौती लाडली बेटी को इस कासिम के साथ रुखसत करें, और वहीं निम्मी भी नहीं चाहती, लेकिन कासिम निम्मी को अपने साथ बदनाम करना चाहता है ताकि नजमा बेगम के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचे ही ना। और ये मशवरा भी जोया ही देती है कि आपसे बेहतर तो निम्मी रही, जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब को भी बदनाम कर दिया। जिस पर कासिम हंसता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी उससे जान छुड़वाना चाहती हैं? ऐसे में जोया कहती है कि आप उसके साथ रहें तो सही, तब आपको अंदाज़ा होगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या मैं गलत चाहती हूँ। इधर खाला भी एक बार फिर से पहुंच जाती है नजमा बेगम के घर हाँ सुनने के लिए। ऐसे में नजमा बेगम को एहतशाम का हवाला देती हैं कि इसने भी तो अपनी पसंद की शादी की थी ना, तो फिर अपनी बेटी के लिए भी कासिम की पसंद को अहमियत देनी चाहिए तुम्हें। नजमा बेगम साफ मना कर देती हैं कि मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी कभी मुंह नहीं छुपाया। अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला मेरे बेटे से मत करें खाला भी। इनके साफ इनकार पर कासिम दिल मसोस कर रह जाता है कि अब ऐसा क्या करे कि निम्मी के रिश्ते के लिए सब मान जाएं।